हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। दोस्तों तो मैं आज आपके लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं CHSL का। ठीक है दोस्तों, CHSL का दोस्तों ये एग्जाम दोस्तों काफ़ी नज़दीक आ चुका है दोस्तों। तो यह वीडियो से आपको इसमें यह पता चलेगा दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये 2017 में दोस्तों ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। यदि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले समझिए दोस्तों। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मतलब किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों कर्नाटक, बी में दिया मध्य प्रदेश, सी में दिया गया दोस्तों महाराष्ट्र और डी में दिया राजस्थान। तो यहाँ पे दोस्तों हम वीडियो को ऑलरेडी फास्ट बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और आप लोग को फटाफट से राइट आंसर को बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग भी इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों 5 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। अच्छा चलिए दोस्तों, सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे हैं। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे है मुकुंदरा, सबसे पहला है दोस्तों मुकुंदरा है, इसको भी याद रखिए। मरुस्थलीय है दोस्तों। केवलादेव तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि राजस्थान में है दोस्तों। एक राणा संभौर है दोस्तों, उसको भी याद रखिएगा। एक सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों काफ़ी फेमस है दोस्तों, जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है सरिस्का। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इनमें से कौन सा वह बॉलीवुड अभिनेता है जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये करंट अफेयर से आपके लिए क्वेश्चन दिखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, सैफ अली खान। दोस्तों ये करंट अफेयर है, आपको ये दोस्तों बदल सकता है। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे अब ये गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर दोस्तों बदलते रहता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि असर्नियम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। असर्नियम सबसे पहले समझिए दोस्तों, असर्नियम कौन सी रोग है सबसे पहले समझिए। तो देखिए असर्नियम दोस्तों ये बुजुर्ग लोगों में ज़्यादातर होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब होता है असर्नियम का मतलब पेशाब का नहीं रोक पाना। ठीक है, तो आउट ऑफ कंट्रोल यूरिन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीब्यूटिनिन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीब्यूटिनिन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसी के कारण दोस्तों इसका इलाज होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है रेनिटाइडिन दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, पेट में अल्सर के इलाज के लिए दोस्तों, ये अल्सर एक बीमारी का नाम है दोस्तों, जो कि अल्सर के इलाज के लिए रेनिटाइडिन का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन सी में जो कि यहाँ पे दिया गया दोस्तों एंजिथ्रोमाइसिन दोस्तों, ये क्या करता है कि दोस्तों घाव पर बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ऑप्शन डी में लीवोथायरोक्सिन। यहाँ थायरोक्सिन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये थायराइड की समस्या को दोस्तों निवारण करने का कार्य करता है, यह भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दिखा है कोशिका के किस हिस्सों में प्रोटीन बनाया जाता है, कोशिका के किस हिस्सों में प्रोटीन बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया रेटिकुलम, गोल्जी एप्रोटर्स, अब एपरेटर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ राइबोसोम, यहाँ लाइसोसोम। दोस्तों यहाँ पे जो भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए राइबोसोम दोस्तों ये आरएनए और प्लस में प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्री इसी को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। जो भी इससे फैक्ट बनेगा दोस्तों हम आपके साथ शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। पोलियो बीमारी होता है कैसे दोस्तों, तो ये वायरस के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वायरस, देखिए एक और होता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा दोस्तों मैक्सो वायरस के कारण होता है। ठीक है, चेचक दोस्तों वेरियोला वायरस के कारण होता है, वो भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमोनिया का अणुसूत्र, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि इसमें ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा NH3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है दोस्तों CHSL में। ठीक है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से तत्व में किसका गलनांक सबसे कम होता है। गलनांक तो आपको पता ऑक्सीजन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों ये मांग की लोच की बिंदु दोस्तों इसमें निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हम इसका राइट आंसर बताते हैं -1.2। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग बनाइएगा सोल्व करके तो आएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये दोस्तों बात समझने की है दोस्तों। लिखा है शक्कर का मतलब होता है चीनी का बाजार संतुलन है। संतुलन का मतलब है दोस्तों कि ना ज़्यादा है ना ही कम है। तो यदि शक्कर का आपूर्ति बढ़ रही है तो शक्कर का संतुलन की कीमत क्या होगी और उसका मात्रा क्या होगी। तो देखिए दोस्तों कीमत तो दोस्तों घट जाएगी और यहाँ मात्रा दोस्तों संतुलन मात्रा दोस्तों बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये दोस्तों आपको समझना है दोस्तों। ठीक है,
इसको रटना नहीं है, समझ करके बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए निम्न 35 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्न से कौन सी एक ग्रीन हाउस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। तो क्षति पहुंचाने वाला है दोस्तों ये CFC, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है C से होता है क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें तो क्लोरीन भी है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों फ्लोरो इसमें भी है कि नहीं है दोस्तों, इनमें क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है, कार्बन भी है दोस्तों, तीनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग भी समझ सकते हैं। देखिए पेंटालैंडाइट का एक अयस्क है या खनिज है, तो आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को 36 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर निकल दोस्तों, पेंटालैंडाइट निकल का एक अयस्क या खनिज है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा बी निकल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों। तो यहाँ आपको राइट आंसर बताना है यूरी गागिन, ठीक है दोस्तों, गागरिन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, जो कि दोस्तों USA के थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का था इटली की राजधानी क्या है। तो इटली की राजधानी सबको पता है कि दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोम, ठीक है दोस्तों। ताशकंद के आप लोग फटाफट से बताइए दोस्तों कि ताशकंद किसका राजधानी है। उज्बेकिस्तान का दोस्तों यहाँ पे राजधानी हो जाएगा। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ओस्लो कहाँ का है दोस्तों, ओस्लो है दोस्तों नॉर्वे का, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नथुला दर्रा मैंने स्थित है कहाँ है, स्थित है दोस्तों, ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, इंडिया में नहीं, सॉरी नेपाल में नहीं है और भूटान में नहीं, ये दोस्तों इंडिया में स्थित है। इंडिया में दोस्तों कहाँ, किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये सिक्किम में दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सिक्किम में स्थित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों एक इन देशों में से किस में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है, यानी मिली। तो आप लोग को यहाँ पे राइट आंसर बताना है दोस्तों 40 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑप्शन नंबर, जो कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन कहता है सन 1905 में बंगाल विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया गया था, किसके द्वारा लिया। तो उस समय वायसराय कौन था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्या, कर्जन बहुत ही खतरनाक शासक था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा दोस्तों कि ये अक्टूबर 1905 ईस्वी में दोस्तों बंगाल का विभाजन करवा दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 42 नंबर क्वेश्चन कि इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कार किस देश नागरिक था दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, आप लोगों को बनाना है दोस्तों, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है दोस्तों। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल दोस्तों कई बार एग्जाम में 1-1 नंबर का देखने को मिलता है, तो आप लोग इस पर भी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। भौतिक मात्रा में धारिता, भौतिक मात्रा में दोस्तों पूछ रहा है कि धारिता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फराइडे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको माइकल फराइडे के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखाया था फ्राइडल, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, संसद प्रत्येक वर्ष माने कितने सत्र आयोजित करती है दोस्तों। एक वर्ष में दोस्तों कितने सत्र, यानी 3 सत्र का दोस्तों आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम टेनिस लीग की स्थापना कौन थे दोस्तों, कौन थे, तो आप लोग फटाफट से बताइए। महेश भूपति दोस्तों, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का। तो यहाँ पे दोस्तों इसको याद रखिए। कब दोस्तों इसका लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। संस्थापक कब हुआ था दोस्तों, किस वर्ष किया गया था। तो ये 25 मई को किया गया था 2013 में, ठीक है दोस्तों, 25 मई को, ठीक है, 25 मई 2013 को, ठीक है दोस्तों। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। द डॉक्टर ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार, यदि यहाँ पे डॉक्टर लिखा गया है दोस्तों, यदि डॉक्टर हो जाता तो यहाँ पे होता लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लेकिन यहाँ डॉक्टर लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो, ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हैक प्रोग्रामिंग भाषा किस कंपनी ने विकसित किया गया है। तो ये दोस्तों ये फेसबुक ने ही किया गया था दोस्तों, ठीक है, फेसबुक के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। आप बताइए दोस्तों वर्तमान में फेसबुक का सीईओ कौन है दोस्तों, आप लोग फटाफट से बताइए। जुकरबर्ग है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, जुकरबर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हॉर्न-वास्टल सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। यहाँ पे चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आइडियोफोन से दोस्तों, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों किसी राज्यसभा
सॉरी किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र, यदि आपसे पूछा जाता कि सिर्फ प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बनने का उम्र, न्यूनतम उम्र कितना होता है, तो यहाँ पे 25 आप लोग मारिएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है दोस्तों किसी राज्यसभा सदस्य के लिए पूछा गया है ना, तो किसी राज्यसभा के लिए तो हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष। ठीक है, कितना वर्ष? 30 वर्ष। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे यहाँ लोकसभा भी पूछता दोस्तों कितना होता, तो यहाँ पे होता दोस्तों 25 वर्ष, 25 वर्ष ही होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का सीधे कितना होता है दोस्तों? 35 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका सारे क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, फिजिक्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मिलते, अंतर्राष्ट्रीय से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यदि मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, फिर से बोल रहे हैं दोस्तों कि एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।